हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाए गए जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए रामबाण आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों में क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहें और हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाएं। और जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर से एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाता है कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब देना। कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल पे। और देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी हम सवाल लेकर आएंगे हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी का रिलेटेड रहेगा दोस्तों। और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों सीरीज हम लोग का यहाँ पे कैसे चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे सीरीज हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज जो दोस्तों हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 14 है। ठीक है, 14 से अगर देखा जाए दोस्तों 17 यहाँ पे देखिए प्लस का हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज बढ़ रहा है। ठीक है, सीरीज जो बढ़ रहा है दोस्तों यहाँ पे प्लस में बढ़ रहा है। ठीक है, अगर गुना में रहता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता। ठीक है, और अगर स्क्वायर में रहता तो और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा हुआ। ठीक है, इसके मुताबिक हम लोग का क्या दोस्तों कि प्लस में बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों प्लस में कितना बढ़ा हुआ। ठीक है, 14 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का 14 3 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ तो 17 और 4 दोस्तों 21। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना बढ़ा हुआ है तो 21। और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 3 बढ़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि 21 3 24 होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 24 4 28 होता। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 4 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाएगा तो यहाँ पे 28 3 31 होता। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या एक बढ़ा हुआ है, मतलब एक बार 3 एक बार 4 एक बार 3 एक बार 4 एक बार 3 एक बार 4। ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, प्लस का 4 बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अगर प्लस का 4 बढ़ेगा तो 21 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग का प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा तो हम लोग का कितना आना चाहिए दोस्तों, 35 आना चाहिए। ठीक है, तो 35 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो हम लोग का 35 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। आज का अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का क्या है क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बताना है दोस्तों कि इसका जिस प्रकार से संबंध जिस तरह से रिलेशन बना हुआ है तो सेम उसी तरह से यहाँ पे आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे इस दोनों में कौन सा रिलेशन अपना आपस में बना हुआ। ठीक, वही रिलेशन दोस्तों आप लोग को यहाँ पे भी इसमें भी बनाना। ठीक है, तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे आखिरकार करना है क्या आप लोग को, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना है 18 से, अगर दोस्तों 18 दूना 36 होता। ठीक है, तो 36 38 54, यहाँ पे दोस्तों 54 अगर देखिए 18 का 18 54। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर गुना का 3 करेंगे तो हम लोग का कितना यहाँ पे 54 आ जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा, अगर ये जो 54 का डिजिट हम लोग का दे रखा। ठीक है, अगर इसको आपस में पलट दीजिएगा तो हम लोग का कितना 45 आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे भी प्लस का अगर गुना का 38 54 होता। ठीक है, यहाँ पर भी गुना अगर 3 करते तो 4 3 के 12 होता हम लोग का। ठीक है,
और 12 होता और 3 तिया के 9 होता, ठीक है। तो हम लोग का कितना 92 हो जाता है। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 3 तिया 9 और 1 10 होता, ठीक है। 102 होता है हम लोग का, ठीक है। लेकिन 102 यहाँ पे दोस्तों 3 डिजिट का है, ठीक है। लेकिन 3 डिजिट का यहाँ पे हम लोग का किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों, ये वाला लॉजिक हम लोग को गुना करने वाला लॉजिक क्या आ जाएगा, हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, हम लोग का दूसरा लॉजिक लगाना, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग को दूसरा लॉजिक कौन सा लगेगा, तो देखिए दोस्तों अगर दूसरा लॉजिक लगाएंगे हम लोग तो कौन सा लॉजिक लगेगा, देखिए एक बार और यहाँ पे रिलेशन देखते हैं दोस्तों दूसरे तरह का। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों अगर 9 का मल्टीपल 2 से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का कितना 18 आ जाए, ठीक है। 9 से 9 54 सॉरी 9 का 18 9 27 9 54 और वही अगर 9 से मल्टीपल हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों 9 गुना और 5 हिस्से में करेंगे तो 9 5 45 हम लोग को यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। 9 2 18 हम लोग को यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों यही रिलेशन अगर इसमें हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं तो देखिए इसमें आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों किससे गुना करें जो कि हम लोग का 34 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 सेम इस तरह से गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 से करेंगे करना पड़ेगा। तो किससे करना पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ से मान के चलिए हम लोग 17 से गुना करेंगे 2 से, ठीक है। तो 17 गुना के 34 हम लोग का यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। और यही 17 से गुना हम लोग करेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए दोस्तों 17 5 85, ठीक है। 17 5 85 तो हम लोग को यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 85 हम लोग का आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 85 हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, इस सवाल का सही जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 85 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 85 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग का अगला सवाल पे दे रखा नीचे दी आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दोस्तों त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग को बताना ये जो फिगर यहाँ पे दे रखा, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर दे रखा दोस्तों आप लोगों को बताना है इस फिगर के अंदर कितना ट्रायंगल है वो चीज़ आप लोग को काउंटिंग करके बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना हम लोग का ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप यहाँ पे करना कि आप लोग को अगर कहीं पे भी, ठीक है, अगर आप लोग को कहीं पे भी इस तरह का ट्रायंगल दिख जाए, ठीक है। अगर इस तरह का ट्रायंगल अगर दिख जाए या फिर ऐसे करके या फिर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखे तो आप लोग को करना क्या दोस्तों, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को करना क्या है 1 2 और इन दोनों को जोड़ना, ठीक है। जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी करना दोस्तों 1 2 3, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद कितना जाएगा दोस्तों 3 2 5 और 5 1 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस फिगर में हम लोग का 6 ट्रायंगल है, ठीक है। इस फिगर में हम लोग का यहाँ पे 3 गो ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग को इस तरह का यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और एक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को तो यहाँ पे कितना है दोस्तों ट्रायंगल हो जाना चाहिए दोस्तों, पहला वाला में 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वाला में भी 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल हो जाना चाहिए 3 और 3 यहाँ पे कितना 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 हो जाना चाहिए। तो और कहीं पे हम लोग का दिख रहा है तो और कहीं पे हम लोग का नहीं बना, ठीक है। तो इस पूरे फिगर में दोस्तों इस पूरे फिगर में हम लोग का यहाँ पे 3 और 3 6 ही ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है। तो 6 हम लोग का चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। 6 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ये उम्मीद करते हैं आप लोग के दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है दोस्तों यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बताना है दोस्तों यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, ठीक है, अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे विपरीत क्रम में हम लोग का लिखा हुआ, ठीक है। अगर विपरीत क्रम में लिखा हुआ दोस्तों यानी कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग को बताना दाएँ से 10वें अक्षर के बाएँ 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ से हम लोग का लेफ्ट इधर से हो जाएगा और राइट इधर से हो जाएगा, ठीक है। राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दाएं यानी कि दायां इधर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
दायां हम लोग का इधर हो जाएगा, ठीक है, दायां इधर हो जाएगा। इधर से 10वां अक्षर जाना, तो इधर से 10वां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10वां इधर हो गया दोस्तों। 10वां के बायां अक्षर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों यहाँ का बायां अक्षर 10वां कौन सा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 10 और एक बार हम लोग को इधर जाना पड़ेगा शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक बार और यहाँ पे आगे दायां 10वां, एक बार यहाँ से दोस्तों दाएं से 10वां, ठीक है, दाएं से, एक सेकंड, बहुत दूर हम लोग चले गए। ठीक है, यहाँ से दायां से 10वां और के फिर से यहाँ पे 10वां आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग को कितना यहाँ पे निकल के आ जा रहा है, तो टी निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो टी हम लोग का किस ऑप्शन में है, टी हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल में हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना है कि यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा रिलेशन है, बहुत ही छोटा सवाल, इजी सवाल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए गुना किया हो, ठीक है, यहाँ पे गुना किया हो दोस्तों कितना से 12×96, ठीक है। यहाँ पे 96 लिखा हुआ है, यहाँ पे 17×5 105, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 13 से 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए दोस्तों, 13×5 65, ठीक है, 13×5 65, ठीक है। तो यहाँ पे 65 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 65 हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा। तो 65 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि टायर का किस प्रकार से संबंध है, सॉरी कार का किस प्रकार से संबंध है, सेम उसी तरह से कुर्सी का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे बताना, ठीक है। उससे पहले हम बता दो दोस्तों कि जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी रेलवे ग्रुप डी का हम सवाल लेकर आए हैं, हर एक सवाल प्रीवियस कर पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं और हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और भटकने के कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस हमारे साथ पूरे अब जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए हमारे साथ बने रहिएगा। तो 100% हम गारंटी लेके कहते हैं आप लोग का एग्ज़ाम यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है, इस बार, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, यहाँ पे जितने भी टाइप के सवाल आज तक पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी के सवाल, मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं और जाने और भटकने की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश एकदम से नहीं है, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहे पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और बहुत ही सवाल मतलब हम यहाँ पे जितने भी सवाल लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का ही सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था और क्या नहीं पूछा गया था, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग का रिविज़न जो है बहुत ही तगड़ा होने वाला, ठीक है। और आप लोग क्या होगा एग्ज़ाम में बहुत ही ईजिली इस बार मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चल पढ़ते हैं सवालों पे और यहाँ पे देखते हैं सवालों का सही उत्तर, इस सवाल का सही उत्तर कौन सा हो जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कार का संबंध किस प्रकार से टायर से, उसी प्रकार से हम कुर्सी से यहाँ पे बताना, ठीक है। और देखा जाए दोस्तों एक कार में क्या दोस्तों यहाँ पे टायर फिट होता है, ठीक है। कार में टायर फिट होता है, उससे क्या होता है दोस्तों, खड़ा रहता है, ठीक है। कार में अगर जब तक टायर को नहीं लगाएंगे तब तक क्या हो जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। अगर टायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वो कि टायर के सहारे यहाँ पे खड़ा रह जाएगा, ठीक है। टायर के सहारे खड़ा रहता, ठीक है, खड़ा रहता, ठीक है। टायर के सहारे अगर मान के चलिए कार खड़ा रहता है, ठीक है, तो वही रिलेशन यहाँ पे देंगे दोस्तों, कुर्सी किसके सहारे खड़ा रहता, आराम से नहीं होगा तो पीठ से नहीं, बैठना से नहीं, टांगों के मतलब सहारे खड़ा रहता, ठीक है। तो कुर्सी किसके सहारे खड़ा रहने वाला है दोस्तों, टांगों के सहारे, टांगों के सहारे खड़ा रहेगा,
खड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, यहाँ पे टांग इस ऑप्शन का सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा टांग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे निम्नलिखित आकृति को दर्पण छवि में चुनो। ठीक है, आप लोग को बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो नल लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे मिरर है। ठीक है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे मिरर है। ठीक है, तो आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो नल लगा हुआ है तो यहाँ पे मिरर के सामने किस तरह से फिगर बनने वाला है दोस्तों, वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार नल का यहाँ पे दर्पण में अगर कैसा चित्र बनेगा वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए, अगर यहाँ पे नल है ऐसे, तो ऐसे सबसे पहले होने वाला है, ई वाला ऐसे रहेगा। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऐसे रहने वाला है। एक सेकंड, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ही मतलब कुछ रहने वाला। ठीक है, इस तरह के सवाल में ऑप्शन तो इस इधर वाला तो उल्टा है, इधर वाला ऐसे ऐसे, ये वाला नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में इस तरह का हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सेम रिलेशन दोस्तों, सेम इसका मतलब अपोजिट यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है, उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कौन किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कबूतर और पंछी, और यहाँ पे दोस्तों कुत्ता दे रखा। ठीक है, हम लोग को बताना कि यहाँ पे कबूतर और पंछी और कुत्तों का रिलेशन किस तरह से बनेगा, इसका डायग्राम किस हिसाब से बनेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो दोस्तों सवाल को सबसे पहले देखिए। ठीक है, सवाल को देखा जाए दोस्तों यहाँ पे किस तरह से है, देखिए कबूतर, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे रिलेशन दोस्तों कबूतर का। ठीक है, तो कबूतर का देखा जाए तो पंछी से कोई रिलेशन है, तो पंछी से रिलेशन हम लोग का है। ठीक है, पंछी के अंदर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कबूतर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए अगर कबूतर हो गया तो पंछी के अंदर होता है हम लोग का कबूतर। ठीक है, एक सेकंड, पंछी के अंदर हम लोग का क्या हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा। ठीक है, पंछी के अंदर हम लोग को यहाँ पे दोस्तों रिलेशन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे कबूतर हो गया और पंछी, यहाँ पे दोस्तों पंछी के अंदर होता है कबूतर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे पंछी। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे पंछी। ठीक है, पंछी के अंदर ही हम लोग का कबूतर होता है। ठीक है, अगर अब देखा जाए दोस्तों, अब हम लोग को देखना है कि कबूतर पंछी। ठीक है, और कुत्ता दोस्तों, कुत्ता के देखा जाए कुत्ता से क्या पंछी में कोई रिलेशन है, या फिर कुत्ता से कबूतर में कोई रिलेशन है, तो देखा जाए दोस्तों कुत्ता का रिलेशन नहीं पंछी में है और नहीं हम लोग का कबूतर में। ठीक है, और पंछी का रिलेशन भी नहीं कुत्ता से नहीं कबूतर से। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, हम लोग का कुत्ता का रिलेशन यहाँ पे दोस्तों एक अलग बन जाएगा डॉगीज का। ठीक है, एक अलग मतलब फिर यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, उस देखिए पंछी के अंदर कबूतर हो गया और कुत्ता का दोस्तों हम लोग का अलग डायग्राम बन गया। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम सिर्फ हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 में देख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का देखा जाए दोस्तों सवाल बहुत ही बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और कम से कम 2 या फिर 3 ब्लड रिलेशन का सवाल पूछे जाते। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो कल सवाल में क्या दे रखा है, मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। ठीक है, तो मंच पर उपस्थित उस पुरुष का सीता से क्या संबंध हो जाएगा आप लोग को बताना। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों इस सवाल पर कैसे डायग्राम बनेगा, चलिए डायग्राम के सहारे बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इससे किस मतलब सवाल कैसे बनेंगे दोस्तों, तो जितने भी नए बच्चे हैं अगर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों जितने भी नए बच्चे हैं तो ध्यान से देखिए इसे सवाल कैसे बनता है। ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा मुसीबत होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, एक मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे रीता दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड,
यहाँ पे हम लोग रीता दे दिए, ठीक है, यहाँ पे रीता दे दिए। तो देखिए रीता ने कहा वह मेरे पति है, तो रीता का पति कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो रीता का पति हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीता हो गया, तो इसका पति जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग का बनेगा, ठीक है, इसका पति यहाँ पे बनेगा, ठीक है। रीता का पति, रीता का पति की पत्नी, रीता का पति की पत्नी, तो रीता यहाँ पे हो गया दोस्तों, इसका पति हुआ, तो जाहिर सी बात इसका ये यहाँ पे पत्नी हो गया, आपस में पति पत्नी हो गया, ठीक है, आपस में पति पत्नी हो गया दोस्तों। देखिए अगर सेम रिलेशन अगर रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो सेम में बनाना, ठीक है। और अगर एक स्टेप नीचे रहेगा तो यहाँ पे नीचे बताना बनाना, जैसे कि यहाँ पर रह जाएगा बेटा बेटी, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा तो एक रिलेशन नीचे चलना, ठीक है, नए बच्चे के लिए ऐसे हम बना दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और भतीजा भतीजी रहेगा दोस्तों, तो एक रिलेशन और भी यहाँ पे नीचे करना, ठीक है, पोता पोती, तो एक रिलेशन और नीचे करना, ठीक है। अगर मान के चलिए माँ बाप रहा तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर करना, ठीक है, इससे ऊपर करना, ठीक है। और अगर मतलब दादा दादी रहेगा तो एक स्टेप और ऊपर चलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग को क्या दे रखा है कि वह मेरे पति की पत्नी, पति की पत्नी की पुत्री है, ठीक है, पति की पत्नी की पुत्री है, यहाँ पे दोस्तों इसका पुत्री हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, ठीक है। और पुत्री होगा पुत्री का भाई, ठीक है, देखिए पत्नी, देखिए वह मेरे पति, वह रीता का पति के पत्नी की पुत्री का भाई है, पुत्री का भाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भाई हो जाएगा, ठीक है, भाई हो जाएगा। तो मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो भाई दे रखा है, इस पुरुष दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों ई क्या है दोस्तों, यहाँ पे मंच पे, ठीक है, यहाँ पे मंच पे खड़ा, ठीक है, तो मंच पे खड़ा है, तो हम लोग से पूछा है, हम लोग से यह चीज़ पूछा है दोस्तों कि यहाँ पे जो मंच पे ये लड़का है, ये पुरुष है, रीता से क्या संबंध, ठीक है, रीता से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, एक सेकंड, जाहिर सी बात है दोस्तों क्या रिलेशन रहेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। रीता का ये मान के चलिए पुत्री हुआ, ठीक है, यहाँ पे पुत्री हुआ, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाना चाहिए, पुत्र हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो पुत्र हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो पुत्र हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ ए में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ो कर 10 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है, वह किस दिशा में है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों कि रामदेव जो है, ठीक है, रामदेव अपने घर के दक्षिण दिशा में चलता है, ठीक है। तो अगर नए छात्र जितने भी उन लोगों को नहीं पता होगा कि दक्षिण किधर है पूरब किधर है, तो ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो नए छात्र जितने भी है सबसे पहले देखिए डायग्राम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम आप लोग को डायग्राम बना दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे डायग्राम हो गया, डायग्राम में दोस्तों पूरब किधर हो जाएगा, पश्चिम किधर हो जाएगा, अगर आप लोग को नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग का ऊपर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सामने यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ उत्तर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को करना क्या दोस्तों, आप एक दूसरा चीज़ क्या ध्यान में रखना है, राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड किधर है दोस्तों, राइट हैंड इधर हो गया, ठीक है, राइट हैंड इधर हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो पूरब हो जाएगा इधर। अब देखिए अब उत्तर के अपोजिट क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण हो जाना चाहिए, जो कि हम लोग का नीचे रहेगा, ठीक है। और पूरब का अपोजिट यानी कि बाएं साइड हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, पश्चिम हो जाना चाहिए, ठीक है, पश्चिम हो जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग को चलना है सवाल पर, ठीक है। अब हम लोग सवाल पर चलते हैं, तो सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, रामदेव अपने घर के दक्षिण 40 मीटर चलता है, ठीक है। जैसे रामदेव मान के चलिए यहाँ पे रहा, यहाँ पे केंद्र बिंदु यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से दोस्तों दक्षिण नीचे है, ठीक है। दक्षिण दोस्तों मान के चलिए इधर हम लोग लेते हैं 40 मीटर लेते हैं, ठीक है, दक्षिण 40 मीटर लेते हैं।
मीटर चला, ठीक है। देखिए यहाँ से दोस्तों रामदेव जो है दक्षिण की तरफ 40 मीटर यहाँ तक चला। अब चलने के बाद बाएं मुड़ता, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर हम लोग इधर चल रहे हैं, नीचे की ओर चल रहे हैं, तो हम लोग का बायां और दायां किधर हो जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग का बायां हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, ठीक है। बाएं मुड़ के यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 मीटर चला, ठीक है। अगर हम लोग को अगर इधर चल रहा है हम लोग को दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बायां इधर हो जाएगा दोस्तों, तो बाएं 10 मीटर चलता, ठीक है। उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद, ठीक है, उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मिनट चलता, ठीक है। अब यहाँ से चलने के बाद उत्तर किधर हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे उत्तर है, ठीक है। उत्तर यहाँ पे चलने के बाद 20 मीटर चलता, ठीक है। यहाँ पे कितना चला दोस्तों, 20 मीटर चला, ठीक है। अगर 20 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता, ठीक है। अगर अपने अब आप देखिए दोस्तों, आप किधर चला, अपने घर की ओर चला, ठीक है। यहाँ से दोस्तों यहाँ तक चला, अब यहाँ से अपने घर की ओर चला, ठीक है। घर की ओर चलता है, ठीक है। वह किस दिशा में है, वह किस दिशा में है, ठीक है। अब देखिए अगर मान के चलिए इधर चल रहा है तो किस दिशा में चल रहा है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे देखिए डायग्राम पे आइए, ठीक है। डायग्राम पे आइए, देखिए यहाँ पे उत्तर से चलकर दक्षिण की ओर यहाँ पे सबसे पहले चला। उसके बाद 20 मीटर लेफ्ट चला। उसके बाद 20 मीटर यहाँ पे दोस्तों 20 मीटर दोस्तों उत्तर चला। अब दोस्तों घर की ओर चलता है, ठीक है। घर की ओर चलता है तो यहाँ से दोस्तों वो इधर चलता, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ये जो है इधर चलता, ठीक है। इधर चलता है तो इधर दोस्तों किस दिशा है पड़ेगा दोस्तों, तो इधर दोस्तों कौन सा दिशा पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। इधर दोस्तों पड़ जाएगा हम लोग का दक्षिण उत्तर, ठीक है। इधर कौन सा दिशा पड़ेगा दोस्तों, दक्षिण उत्तर पड़ेगा, ठीक है। तो दक्षिण उत्तर हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो दक्षिण उत्तर पड़ जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण उत्तर की दिशा में दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम उत्तर, यहाँ पे पश्चिम उत्तर, ठीक है। जी हाँ, पश्चिम उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम उत्तर हम लोग का देखिए दोस्तों, उत्तर पश्चिम चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व दे रखा, ठीक है। दक्षिण इधर चलता तो जाके होता, ठीक है। तो लेकिन इधर नहीं चल रहा, यहाँ से इधर चला, ठीक है। अगर इधर चल रहा है तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इधर उत्तर इधर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उत्तर पूर्व नहीं होगा क्योंकि पूर्व इधर है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम नहीं हो जाएगा क्योंकि दक्षिण इधर है, इधर चलना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास होता है संपन्न। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे उन लोगों से अनुरोध है कि जितना सवाल आप लोग से बना, जितना नहीं बना, और क्लास किस तरह से लगा आप आज का, कमेंट बॉक्स में आप लोग को सब चीज़ बताना, ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।